दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ से बुल रन निकल गया तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपने इसको एंड तक देख लिया तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा नहीं, अभी भी टाइम है, अभी कुछ हाथ से नहीं निकला है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता है। -23% के जो नंबर आए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब नंबर आ चुके हैं, अब आगे सब सही होगा, अनलॉक आ चुका है, अनलॉक 4.0 आ चुका है, स्कूल्स, होटल्स, इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं धीरे धीरे, सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, आज हम बात करेंगे इसमें। लेटेस्ट न्यूज़ इवेंट्स एंड अपडेट्स दैट कुड इम्पैक्ट द मार्केट। क्या ऐसी न्यूज़ इम्पैक्ट्स क्यों न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को, और रेटिंग एजेंसीज ने लेटेस्ट क्या अपनी प्रिडिक्शंस दी है मार्केट को लेकर, इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। और लास्ट में हम बात करेंगे कि हम क्या स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं ताकि हम मार्केट में बने रहें और हमारे हाथ से कुछ मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों पहली न्यूज़ है कोरोना वायरस से रिलेटेड। अब आप यहाँ देखिए 43 लाख मार्क विद स्पाइक ऑफ नियरली 90,000 न्यू केसेस, मतलब 43 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और एक दिन में 90,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, अभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। 90,000 केस आना मतलब इट्स रियली अ बिग थिंग। अगर आप सोचते हैं कि अब अनलॉक 4 आ चुका है, अब इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सब ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जॉब लोगों के पास अभी भी नहीं आई है। कोरोना वायरस पेंडेमिक अक्रॉस जो लॉकडाउन हुआ था, अगर उसकी वजह से लोगों की जॉब गई है तो वो अभी तक रिटेन नहीं हुई है। लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है खर्चा करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए। लोगों के पास जॉब नहीं है तो कंजम्पशन नहीं होगा तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी, तो आप खुद सोच सकते हैं। अब यहाँ देखिए एस्ट्राजेनेका हॉल्ट्स वैक्सीन ट्रायल। अब यहाँ पर एक उम्मीद बन रही थी, प्रोसेस चल रहा था कि नवंबर तक शायद यहाँ पर कोई वैक्सीन आ जाए, तो अब एस्ट्राजेनेका ने वो भी हॉल्ट पे डाल दिया है ड्यू टू सम सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पर हो सकता है ये और डिले हो जाए। अब न्यूज़ आएगी आगे तब पता चलेगा कि क्या होगा। अब यहाँ दूसरी न्यूज़ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल न्यूज़, यानी जो चाइना और इंडिया के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों, यहाँ पर देखिए इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना सेज इट होप्स फॉर डिसएंगेजमेंट, मतलब डिसएंगेजमेंट की स्थिति पैदा हो रही है, वॉर की सिचुएशन पैदा हो रही है। अगर दोस्तों वॉर हुआ, और जैसा मेरे सुनने में आ रहा है आर्मी डिप्लॉय हो रही है वहाँ पर बॉर्डर पे, अगर वॉर हुआ तो यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप ज़रूर नज़र बनाए रखिए और थोड़ा सा डिसीजन को अपने उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए एक और बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, बी प्रिपेयर्ड फॉर 1000 पॉइंट डाउ सेल ऑफ बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और ये कौन कह रहा है, स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजिस्ट मतलब बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं, वो जिनको इन एंड आउट सारी इन्फॉर्मेशन रहती है इकोनॉमी की, इंडस्ट्रीज़ की, क्या चल रहा है वहाँ पर सब पता है उनको। 1000 पॉइंट का डाउ सेल ऑफ, मतलब उन्होंने एक अपफ्रंट नंबर दे दिया। अब हो सकता है कुछ सिचुएशन बिगड़ जाए तो ये नंबर और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो आपको इस पर ज़रूर नज़र रखनी है। और अगर प्रेसिडेंट साहब हमारे ट्रंप जो हैं अगर वो हार गए तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे और कितना ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। तो ये थी दोस्तों बड़ी न्यूज़। अब देखिए यहाँ पर आप रेटिंग एजेंसीज़ ने क्या नंबर्स दिए हैं अपने। अब गोल्डमैन ने क्या नंबर दिए हैं अपने, 14.8% अपने फिजिकल श्रिंक हो सकता है जीडीपी में FY21 में। FY21 मतलब जो आने वाला फिजिकल ईयर है। अब यहाँ पर उसने पहले 11.8 दिया था, अब बढ़ा के उसको 14.8 कर दिया, मतलब 3% बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर कुछ सोच समझ के इतनी बड़ी एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने अगर बढ़ाया है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कुछ सोच समझ के बढ़ाया होगा। उनको सारे नंबर्स जो इकोनॉमी का उन्होंने एक डेटा निकाला होगा तब इन्होंने अपने नंबर बढ़ाए हैं। यहाँ पर फिच ने भी देखिए आपने, यहाँ पर पहले 5% था और सीधा उसको बढ़ा के 10.5 कर दिया, तो यहाँ पर डबल कर दिया उसने। और भी देखिए यहाँ पर और ज़्यादा, ये जो जीडीपी फॉरकास्ट है यहाँ पर एडलवाइज की देखिए, पहले -4 था, यहाँ फिर बढ़ा के अब उसको -6.5 कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए, फिच ऑलरेडी बता दिया, डीबीएस का देखिए 6 से 10 कर दिया, एसबीआई, नोम्यूरा देखिए, इंडियन रेटिंग, गोल्डमैन सैक्स ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर देखिए प्रिडिक्शंस और फॉरकास्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा डराने वाले नंबर हैं। तो अगर आप सोचते हैं बुल फेज निकल गया है तो दोस्तों अभी तो ये सिर्फ ये हो सकता है एक ट्रैप हो और आप फंस जाएं, तो इसलिए आप अपने डिसीजंस को सोच समझ के लीजिएगा। तो दोस्तों ये था रेटिंग एजेंसीज़ का। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या करना चाहिए हमको मार्केट में। तो दोस्तों पहली बात तो, अगर आप ऐसे मार्केट में जो एक अनसर्टेन मार्केट है, अनस्टेबल मार्केट है, इकोनॉमी की इतनी हालत खस्ता है और ग्लोबल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो अगर आप एक सोचते हैं कि हम लमसम पैसा इस मार्केट में लगा दें तो आप बहुत ज़्यादा
गलत डिसीजन हो सकता है ले लें, क्योंकि अगर आपने लमसम लगा दिया तो आपके पैसा, मान लीजिए आपने कोई अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लिया है, लेकिन आपका पैसा अगर आपने यहाँ लमसम लगा लिया तो हो सकता है लंबे टाइम तक यहाँ पर फंस जाए। तो आपको क्या करना है इस मार्केट में, पहली बात तो लमसम नहीं लगाना, दूसरी बात आपको यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर माल उठाना है, मतलब SIP करनी है या फिर स्टॉक्स आपको पिक करने हैं, एक छोटी छोटी क्वांटिटी उठानी है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा आपके पास अमाउंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी उठानी है। ये था दूसरा, तो यहाँ पर आपको SIP करनी है, लमसम नहीं करना है। अब तीसरा, आपको ऐसे शेयर उठाने हैं जो ऑलरेडी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। अब ऐसा नहीं है आपने कोई ऐसा शेयर उठा लिया ऐसी अनस्टेबल सिचुएशन में जिसका जो अपने 52 वीक हाई पे चल रहा हो, जिनकी अर्निंग्स विजिबल नहीं, अर्निंग कैपेबिलिटी नहीं हो, जिनकी अर्निंग्स नहीं दिख रही हो आने वाले समय में, तो आपको ऐसे शेयर नहीं उठाने हैं। आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर उठाने हैं जो अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी अवेलेबल हैं, तो आपको उन्हीं शेयर्स को पिक करना है। ऐसा हर कोई शेयर आपको नहीं उठाना है, और फंडामेंटली ये एक मार्क कर लीजिए पॉइंट, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर उठाना है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर ही मार्केट में यहाँ पर अगर कुछ सिचुएशन आई ऐसी तो वहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला, आपको लमसम नहीं करना है, दूसरा आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर SIP करनी है, छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टॉक्स अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पिक करने हैं। तो ये आपको स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है, और आपको वो शेयर उठाने हैं जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी हो, यानी जो अच्छे अभी अपने सस्ते दामों पे अवेलेबल हो, जो अपने 52 वीक हाई से ऑलरेडी 40 to 50% या 30% तक करेक्ट हो चुके हैं या फिर मिल रहे हैं, उन शेयर्स में आपको हाथ लगाना है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो अगर आप ऐसा इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप ज़रूर सस्टेन कर पाएंगे, और जिस दिन मार्केट करेक्ट होगा अच्छा खासा, उस दिन आप ज़रूर अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में यहाँ पर लमसम अमाउंट, थोड़ा बहुत लमसम अमाउंट यहाँ पर खरीद सकते हैं, स्टॉक को थोड़ा बहुत लमसम यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे आपको ये ना लगे कि आपको मार्केट में कुछ नहीं करना, लेकिन आपको ज़रूर नज़रें बनाए रखनी है। तो ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहला तो आपको लमसम तो बिल्कुल नहीं करना, दूसरा आपको SIP करनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में आपको छोटी छोटी क्वांटिटी उठानी है, एज़ पर योर नीड, एज़ पर योर पॉकेट, तो वो आपको देखना है। तीसरा, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर उठाने हैं, हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर उठाने हैं। चौथा, आपको वैसे शेयर उठाने हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो प्लस अपने अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हो, तो आपको ऐसे शेयर उठाने हैं, उनमें SIP करनी है। और पांचवा, जब मार्केट करेक्ट होगा तो आप थोड़ा बहुत लमसम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताना चाहता था, तो यहाँ पर आपको इनका ध्यान रखना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट देता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।